और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाला मर्डर से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। एनआईए के सूत्रों के हवाले से ये खबर है, बुलंदशहर से खरीदी गई थी AK-47। जिस AK-47 से हत्या की गई, खुर्जा से 8 लाख रुपए में इसे खरीदा गया था। ये खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से। AK-47 शनिवार को एनआईए ने जो छापेमारी की है उसमें यह खुलासा हुआ है AK-47 को लेकर नदीम नाम के शख्स को साथ ले गई एनआईए। तो इसके बाद नदीम नाम के शख्स पर यह कार्रवाई करते हुए अपने साथ एनआईए उसे ले गई। हथियार सप्लाई, साथ ही साथ लॉरेंस बिश्नोई को लेकर भी यहां पर पूछताछ की जा रही है। तो सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। एनआईए लगातार जांच में जुटी हुई है और इसी बीच बड़ा खुलासा ये हुआ है कि AK-47 खुर्जा से खरीदी गई थी 8 लाख रुपए में। शंकर आनंद फोन लाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए। शंकर, बताइए और क्या कुछ हाथ लगा है एनआईए के? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को अभी तक औपचारिक तौर पर इस मामले की जांच का जिम्मा नहीं सौंपा गया है, लेकिन जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में कई नए इनपुट सामने आ रहे हैं, लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए की टीम लगातार इस मामले की शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में जुटी है। और अगर इस मामले में कई महत्वपूर्ण सबूत मिलते हैं तो निश्चित तौर पर इस मामले को औपचारिक तौर पर एनआईए केस को रजिस्टर करेगी और उसके बाद आगे इन्वेस्टिगेशन करेगी। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण अन्य एक खबर और बताना चाहूंगा कि जिस तरह से इस मामले में एनआईए की टीम कल खुर्जा पहुंची थी। खुर्जा पहुंचने के बाद नदीम नाम के एक शख्स को हिरासत में ली और इस मामले पर जो जानकारी मिल रही है कि खुर्जा से ही AK-47 हथियार की सप्लाई पंजाब किया गया था और उसी हथियार का प्रयोग सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में किया गया था। जो हथियार पर यहाँ से भेजा गया था, उस हथियार को 8 लाख रुपए में बेचा गया था और इस मामले में नदीम से लगातार पूछताछ चल रही है और पूछताछ के बाद इस मामले में कुछ और भी खुलासे देखने को मिल सकते हैं। सवाल ये भी है कि बुलंदशहर का नाम यहाँ पर सामने आया कि बुलंदशहर से इसे खरीदा गया था AK-47 जिससे हत्या की गई। उत्तर प्रदेश के साथ भी तार जुड़े हुए थे और साथ ही लॉरेंस बिश्नोई को लेकर भी अब पूछताछ उस शख्स से की जाएगी जिसे एनआईए लेकर गई है। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त में पंजाब पुलिस के कस्टडी में है और पंजाब पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और उसी दौरान पूछताछ के दौरान ये जानकारी मिली कि कुर्बान और इमरान गैंग का नाम सामने आया जो बुलंदशहर के खुर्जा का रहने वाला है। हालांकि कुर्बान अंसारी की मौत पिछले कुछ दिनों पहले कोविड की वजह से हो गई थी, लेकिन कुर्बान का बेटा है नदीम। और कुर्बान अंसारी की और एक जानकारी मैं देना चाहूंगा, साल 2016 में भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 1 करोड़ रुपए अवैध हथियारों के साथ में बरामद किया गया था, जिसकी वो हथियार जो बरामद किया गया था उसकी जो अनुमानित कीमत है वो 1 करोड़ रुपए बताई जा रही थी उस वक्त में। तो कुर्बान अंसारी की तो मौत हो गई है पिछले कुछ समय पहले, लेकिन उसका बेटा अभी भी इस तरह के मामलों में इन्वॉल्व है। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए कल उसे हिरासत में लिया गया। शंकर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये तमाम जानकारी दी।